राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। ठंडियाँ शुरू हो गई हैं, तो अच्छे से अपने आप को कवर करके रखिएगा ताकि ठंडी ना लगे, इसलिए क्योंकि अब कई एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो आपकी उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो ठंड से बचना भी ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं किस लिए आपको बता रही हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी का 2024 का फॉर्म तो सब लोगों ने फिल कर दिया होगा। मैंने भी किया है, तो उसी की मैं प्रिपरेशन लेके आई हूँ। जो मेरे साथ करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। 90 डेज़ का प्लान है ये। मैं अभी 1 मंथ का लेके चल रही हूँ, चैलेंज कर रही हूँ अपने आप को, ताकि मैं धीरे-धीरे करूँ। मुझे ये बोरिंग भी ना लगे, ना ही ये बर्डन लगे, मुझे ऐसा ना लगे बहुत ज़्यादा करना है। मैं अपने आप को छोटा-छोटा स्मॉल टास्क देते हुए चलूँगी ताकि मैं अच्छे से कर सकूँ। तो आपको भी अगर मेरे साथ करना, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप इससे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपना प्लान बताती हूँ। सबसे पहले मेरा प्लान यही है, और सभी स्टूडेंट से, मेरे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स से सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कोई पेपर कोई भी हो, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, यूपीपीसीएस हो या पीसीएस का कोई भी हो, सबसे पहले उसका उठाइए। मैंने इसलिए लिख भी दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पीवाईक्यू, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेना है, उसको अच्छे से कम से कम अगर आपको नहीं समझ में आता पूरा दिन लीजिए, लेकिन अच्छे से पढ़ लीजिए उसको। सारे पेपर्स जितने भी अब तक हुए हैं उनको देखिए, समझिए। आपको कई चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न पूछता है, कौन सा क्वेश्चन बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हमेशा कोई भी टीचर हो, कोई भी कुछ भी हो, आपको सबसे पहले पीवाई क्वेश्चन जरूर देखना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर। उसे आपका उठा लीजिए और 1 घंटा 2 घंटा जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा समय लगे, पूरा दिन लगे, 1 दिन पूरा आप दे दीजिए, लेकिन उसको अच्छे से समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि उसको आपको क्या पढ़ना है, कौन सा मैथ पढ़नी है। ऐसे तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स और सिलेबस हो जाएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा लेके चलिए। लेकिन कहते हैं ना, रोज बूंद बूंद से पत्थर भी कट जाता है, बूंद बूंद से पत्थर कट जाता है तो रास्ते भी निकल जाते हैं। तो उसी प्रकार हमें थोड़ा थोड़ा लेके चलते रहना है, रुकना नहीं है। थोड़ा ही पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। हमारा ये मेन टारगेट होगा। जैसे लिखा है ना, वर्क हार्ड टुडे टू गेट अ बेटर टुमारो। तो आज हम लोग थोड़ा सा वर्क हार्ड कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, तो एक दिन ये हमारे लिए बड़ा पहाड़ बन जाएगा, और जो ये हमारे लिए आगे चल के काम आएगा। क्या काम आएगा वो आपको सबको पता है, एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो इसलिए मेरे साथ आप भी पढ़िए। तो मैंने ये टारगेट बनाया हुआ है, सीबीटी 1 की तैयारी के लिए है, डे 1 है। हाँ, 1 दिसंबर से मैंने स्टार्ट कर दिया है। आप एक दिन बाद करिएगा, क्योंकि मैं आज ये वीडियो थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बट ये आप लोग एक दिन बाद से कर सकते हैं। 31 का महीना है, आराम से हो जाएगा। 30 दिन का टारगेट लेकर के मैंने चला है, 30 दिन का, तो आप ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैथ में आपको क्या करना है, नंबर सिस्टम में क्या है आपको पता है, इसको पढ़िए। और योर चल, मैंने यहाँ योर चल इसलिए लिखा हुआ है कि मान लीजिए किसी को नंबर सिस्टम आता हो, क्योंकि बहुत बड़ा और वैसा भी नहीं है ये बात, सब्जेक्ट भी नहीं बहुत ज़्यादा वैसा भी नहीं है, इसलिए हो सकता है किसी को ये आता हो, तो इसकी जगह वो दूसरा स्किप कर सकते हैं, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन शुरुआत नंबर सिस्टम से करिए। और सबसे बड़ी बात, इस नंबर सिस्टम को शुरू करने से पहले आपको 1 से 30 तक टेबल आपको आनी चाहिए, 15 तक आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, और 15 तक आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। बहुत से लोग मुझे बोलेंगे कि इतना ज़्यादा क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा आप याद करेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, और आपकी इसी से ही स्पीड बढ़ेगी। छोटी-छोटी चीज़ें ज़रूर होती हैं, पर कभी-कभी छोटी चीज़ें भी बड़ी रूप बन जाती हैं। तो इसीलिए इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आपको सबसे पहले टेबल याद करना है, स्क्वायर याद करना है, क्यूब रूट्स याद करने हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कोई चीज़ छोड़नी, इसको भी आपको ये पीवी-पाई-क्यू की तरह ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही रीजनिंग है, रीजनिंग में आपको कैलेंडर पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, और यूजुअल इसलिए मैंने भी लिखा है। कोडिंग डिकोडिंग भी ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, कैलेंडर भी डिफिकल्ट ज़्यादा नहीं हो सकता है। किसी ने जो पहले प्रिपरेशन कर रहे हो, पहले भी पेपर उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर दिया होगा, तो उन्होंने कैलेंडर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा होगा, तो उसके बदले में कोई और ले सकते हैं, जैसे पेज है, लॉन्ग्स हैं, या फिर जो है कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ये पेपर ले सकते हैं। ये भी मैंने इसलिए लिखा है योर चॉइस। जिनको मान लीजिए ये आता ही है उनके लिए, जिनको नहीं आता वो इसी से ही स्टार्ट करें। क्योंकि मैंने आज जैसे मैंने अपना कैलेंडर पढ़ा, कोडिंग डिकोडिंग एक बार रिवाइज करा था, क्योंकि मुझे आता था, वैसे ही वो भी कर सकते हैं। जिनको लगता है प्रीवियस ईयर का पेपर ले ले या फिर कोई बुक ले ले, उससे अपना रिवाइज कर सकते हैं। और जी साइंस में ये बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, कोशिका पढ़ सकते हैं, उसमें अपना ये पढ़िएगा, सेल पढ़िएगा। और फिजिक्स में द प्रेशर पढ़ना, यानी कि द, और उसके बाद फिर जीके और सीए, मतलब कई करंट अफेयर आप तो समझ ही गए होंगे। मैं आपको आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया पढ़ना है, ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि थोड़ा इजी होता है। तो मैंने चाहती कि फर्स्ट डे है तो मैं कोई ज़्यादा टफ वाला सब्जेक्ट लूँ जिससे आपको लगे कि बहुत ज़्यादा बोरिंग है, कैसे मैं करूँगी। इसलिए मैंने अभी सारे ओवरऑल इजी ही रखे हैं, ताकि आपको फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे जब भी आप पढ़ें तो आपको हम लोग धीरे धीरे टफ वाला करते जाएंगे, ताकि हमें बोरिंग भी नहीं लगेगा और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। करंट अफेयर यहाँ मैंने इसलिए लिखा हुआ है, जबकि इसमें ज़्यादा नहीं आता है, बस इसमें ये है बेसिक सी चीज़ें पूछते हैं, जैसे चंद्रमा पे कौन सा यान गया था, उसका क्या नाम है, मतलब ऐसी छोटी-छोटी वाली चीज़ें, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं पूछता है। तो छोटी-छोटी चीज़ें अभी आप आर्ट एंड कल्चर मैंने इसलिए भी रखा है पहले, क्योंकि सबसे छोटा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो इसको पढ़ लीजिएगा कम, और फिर उसके बाद रात को सोने से पहले मैं तो ज़रूर कहूँगी कि 1 घंटा पहले रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा। फिर सुबह जब उठिएगा, जो भी आपने पढ़ा है, मैथ को छोड़ करके उस मैथ में से टेबल, स्क्वायर को याद करिएगा, क्योंकि मैथ्स को तो आपको समझनी है। और उसके बाद बाकी सब कुछ को भी आपको समझना है। और इसमें आपको ये सब सवेरे जब उठिएगा तो रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो ये उनकी रिक्वायरमेंट थी, मैं जैसे यूट्यूब पे वीडियो देखती हूँ तो वो लोग कहते हैं मुझे याद नहीं रहा है, भूल गए हैं। तो उसके लिए यही उपाय है कि एक बार इसे रात को सोने से पहले 1 घंटा, जैसे आप मोबाइल चलाते हैं तो वैसे अपनी रूटीन में बांध लीजिए कि मुझे 1 घंटा याद करना है, जो भी मैंने आज पढ़ा है उसको मैंने अपने माइंड में रिकॉल करना है, ताकि आपको वो चीज़ याद रहे। और अपना टारगेट बना लीजिएगा, ये 8 आवर का है। मैंने ये 8 आवर के हिसाब से बनाया है कि जिसमें से 2 घंटा मैथ का रखना है, 2 घंटा रीजनिंग रखना है, और 2 घंटा जीके सीएस रखना है, और 1 घंटा मैंने ये जीएस को भी दिया है, कंप्यूटर दिया और अदर, यदि हम लोग को कुछ लगता है जो मैं आपको आगे बताऊंगी उसके लिए। लेकिन ये 1 घंटा मैं चाहती हूँ कि सबको प्रॉपर सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम दिया जाए। मैथ में जो स्पीड भी बढ़ानी है, प्लस हमें सही भी करना है क्वेश्चन, तो इसलिए इसको मैंने 2 घंटा दिया हुआ है। रीजनिंग में भी आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी होती है, इसलिए उसको भी मैंने 2 घंटा दे दिया है। इसमें 3 ही सब्जेक्ट्स आते हैं, तो उसमें इसलिए ज़्यादा आपको मेन ध्यान देना है। स्पीड हमें सबके लिए चाहिए, ऐसा नहीं कि इसके लिए कम कर दें, उसके लिए कम कर दें। तो धीरे-धीरे स्पीड भी बढ़ाते जाना है। अपने आप एक क्लॉक रखिए सामने और उसमें टाइम देखते रहिए, अपने आप को टाइम दीजिए कि मुझे इतने में इतना कर लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इतना मुझे कर लेना है। उस हिसाब से इसको पढ़ते जाना है। तो अपने टाइम को ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही करते जाइएगा। आज के लिए मेरे पास इतना ही जल्दी टारगेट, कल हम लोग फिर दूसरा टारगेट देंगे। आज के लिए आप सिर्फ इतना करिएगा, पीवाईक्यू, टेबल और स्क्वायर और क्यूब रूट, इसको जरूर पढ़िएगा। डे 1 में आप ये कर सकते हैं।
ये 2 चीज़ें आप डे 1 के दिन करिए और पीवाईक्यू ज़रूर देखिए। उसके बाद आप ओवरऑल अपना सब्जेक्ट सिलेबस कुछ भी सब उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा। सबसे पहले मैं यही कहूँगी बार-बार पीवाईक्यू, सिलेबस, स्वैप और सूडो इन तीनों चीज़ों को आप ज़रूर पढ़िएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद अपनी प्रिपरेशन तैयार कीजिएगा, जिससे आपको कुछ भी तैयारी करने में आसानी होगी। थैंक यू। राधे-राधे। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूँगी। थैंक यू। राधे-राधे।